Hello everyone, welcome to our channel Study Point. Today we will discuss about the human eye and optical instrument. जैसा कि आप सभी को पता है हम HP टेट नॉन मेडिकल फिज़िक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक लेंस और मिरर के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट। तो लेंस और मिरर, सबसे पहले देखेंगे हम मिरर। मिरर के दो टाइप होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, उसके इमेज वो कैसी बनाती है और उसके फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, रेडियस, पावर, इन सभी की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो अब हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि होते क्या है। मान लीजिए हमने एक मिरर लिया, ये जैसे कनकेव है, तो कनकेव में ये जो बीच वाला पॉइंट है ये होगा हमारा एक्सिस, होगी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो सरफेस है ये सिल्वर्ड सरफेस है, क्योंकि जो सिल्वर सरफेस है वो क्या करता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, इसलिए ये हमें सिल्वर यूज़ करते हैं यहाँ पे। और जब हम यहाँ पे कोई भी लाइट रे जो है मिरर पर डालते हैं तो वो क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पर मिलती है, जिस पॉइंट पर मिलती है उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, इसके बाद ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब किसी भी जब हम मिरर को आपस में मिलाते हैं तो उसका एक सेंटर होता है ना, सो हेयर सी इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम ये चीज़ याद रखेंगे, जो कनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग होता है नेचर में। यानी कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि वो लाइट को इकट्ठा करता है, फोकस एक पॉइंट पे फोकस करता है, उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। और दूसरी साइड अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, ये ऐसे शेडेड होगा, और ये क्या करेगा, जब हम इस पर लाइट फेंकेंगे तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा, उनको डाइवर्ज, मतलब बाहर की साइड को प्रकाश फैला देगा, तो उसको बोलते हैं डाइवर्ज। और ये जो आप आगे हमने फोकस किया हुआ है, तो ये फोकस क्या है, एक आभासी, मतलब अगर ये यहाँ पे ना मिलता और आगे को जाता तो यहाँ पे मिलता, ये एक आभासी है, यानी होता नहीं है, ऐसे दिखाया जाता है बस। और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर, मतलब ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, डाइवर्स करता है। आगे फॉर स्फेरिकल मिरर, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। स्फेरिकल मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो रेडियस का हाफ होती है, मतलब f इक्वल्स टू r/2 और r इक्वल्स टू 2f। जब ये 2 यहाँ पे जाएगा तो 2f हो जाएगा, इस पे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। नेक्स्ट कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर क्या होता है, कोई भी मिरर है तो वो क्या होगा, वो शेडेड होगा बाहर से, और हमने ये जो यहाँ का पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल। ये सारी प्रिंसिपल एक्सिस है। फोकस मैंने बताया जहाँ पे लाइट मीट करती है एक पॉइंट पे, उसको बोलते हैं फोकस। सेंटर, किसी मिरर का सेंटर अगर वो उसको कंप्लीट करे उसको सेंटर बोलते हैं। अब मान लीजिए आप अपना ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन जो है HP टेट में पूछे गए हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझना। अगर आप इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पे, इन्फिनिटी से फोकस। जैसे जैसे आप इमेज आगे आगे रखते जाओगे, ऑब्जेक्ट आगे रखते जाओगे, इमेज ऐसे बनती जाएगी उल्टे साइड। अब इन्फिनिटी से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर कोई आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यहाँ मैंने दिखाया भी हुआ, जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर आप इस तरीके से इमेज ऑब्जेक्ट रखते हो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इमेज आपकी ऐसे बनेगी।
एट लास्ट जब आप पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपकी जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनेगी, और वो कैसी होगी? इरेक्ट, वर्चुअल, मैग्नीफाई, यानी सीधी सीधी बनेगी, आभासी बनेगी, और मैग्नीफाइड यानी बड़ी बनेगी। तो ये यहाँ पे इमेज बताया गया है। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस जगह हम अपना ऑब्जेक्ट रखें कि इमेज जो है सेम आए, वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन सी एंड एफ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखें तो वो इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है यानी वास्तविक बनेगी लेकिन उल्टी बनेगी, और डिमिनिश छोटी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी फोकस और पोल के बीच में तो इरेक्ट और वर्चुअल, जैसे कि आपको ऊपर दिखाया गया है। नाउ अब हम देखेंगे, इसमें बोला है यूजेस। यूजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आ जाते हैं एग्ज़ाम में। ये हम कनकेव मिरर की बात करें, शेविंग मिरर जो आप घरों में यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट, ठीक है, वो भी यही यूज़ करते हैं कनकेव मिरर। ईएनटी डॉक्टर, उनकी जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट हेड पे करते हैं ना वो यूज़, वो ईएनटी डॉक्टर। सोलर फर्नेसेस, टॉर्च जैसे सर्च लाइट होगी, हेडलाइट होगी, डिश एंटीना हो गया, ये सब कनकेव मिरर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर क्या होता है? कन्वेक्स मिरर देखेंगे जैसे कि ये मिरर है लेकिन इसकी शेप थोड़ी सी अलग होगी, और क्या होगा, यहाँ से ये शेडेड होगा। तो यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इनफाइनाइट है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे तो ये बियॉन्ड द मिरर, मतलब मिरर से पीछे बनेंगी सारी इमेज। जैसे इन्फिनिटी पे रखते हैं तो यहाँ पे फोकस पे बनेगी। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पे बनती है। जैसे 1 2 3 4 5, जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे इमेज बनेगी, लेकिन यहाँ पे फोकस और इनफाइनाइट के बीच में कोई इमेज फॉर्म नहीं बनेगी, कोई मतलब इमेज नहीं बनेगी, नो इमेज फॉर्म्ड। नेक्स्ट बोल रहा है यूजेस। अब यूजेस क्या होते हैं कन्वेक्स मिरर के? यूजेस होते हैं एज अ साइड मिरर, मेट्रो प्लेटफॉर्म, एटीएम मशीन, शार्प टर्न, शॉप्स। नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, सीधा भी पूछ लिया जा सकता है, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। 1/f, एफ क्या होगा? फोकल लेंथ, इक्वल्स टू 1/v, वी यहाँ पे क्या होगा? इमेज डिस्टेंस, जहाँ पे आपकी इमेज बन रही है, प्लस 1/u, यू क्या होगा? ऑब्जेक्ट पोजीशन। ये ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। कनकेव मिरर, अब बोलता है कनकेव मिरर के लिए हमेशा याद रखना जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव रहेगी, और कन्वेक्स मिरर के लिए भी फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। मिरर की मैग्नीफिकेशन क्या रहेगी? मिरर के लिए बोल रहा है तो m इक्वल्स टू HI/H0, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हम कैसे लिख सकते हैं? -v/u। अगर आपको इस पे न्यूमेरिकल आता है तो आप वैल्यू पुट करके यहाँ पे ये इमेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू पुट करके, और माइनस जो है हमारे फॉर्मूले में ही है, करके आंसर निकाल सकते हैं। बाकी लेंस, अब लेंस क्या होता है? बोलता है वर्क ऑन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जो लेंस होते हैं आपके वो वर्क करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे, जबकि आपके जो मिरर हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस जो है कुछ इस टाइप का होता है। अगर आप वहाँ यहाँ पे फोकस से डबल पॉइंट पे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे होगा ही नहीं, और यहाँ इनफाइनाइट, ठीक है। जब आप इन पे 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट रखते जाते हो तो यहाँ पे इमेज जो है पहले ही बन जाएगी मिरर के और फोकस तक रहेगी। इतनी चीज़ याद रखना कि कनकेव मिरर जो है वो कन्वेक्स लेंस के इक्वल शो करता है, और जो कन्वेक्स मिरर है वो कनकेव लेंस के इक्वल शो करता है। तो आप इमेज सामने देख रहे हो, इसकी इरेक्ट सीधी बन रही है, वर्चुअल आभासी बन रही है, और डिमिनिश छोटी बन रही है।
अब कनकेव लेंस होता कैसे है, ये डाइवर्जिंग होता है नेचर में, वो कन्वर्ज था। कनकेव मिरर, कनकेव लेंस जो है डाइवर्जिंग होता है नेचर में। इट क्रिएट्स इमेज दैट आर वर्चुअल, आपको पहले बताया, अपराइट एंड स्मॉलर देन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, कि कनकेव लेंस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल साइज से स्मॉल शो करता है। जैसे कैमरा लेंसेज हो गए, फ्लैश लाइट एंड लेज़र, प्रोजेक्टर, ठीक है, इनमें सारे में कनकेव लेंस यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ कन्वेक्स लेंस, जो कि कनकेव मिरर के बराबर शो करता है। अब जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है मिरर, यहाँ पे फोकस है, 2f इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे इमेज कैसे कैसे बनेगी, यहाँ पे f है, 2f है और इनफाइनाइट। जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज बनेगी फोकस पे, इनफाइनाइट और 2f के बीच में रखेंगे तो इमेज बनेगी f और 2f के बीच में, और अगर 2f पे रखेंगे तो सेम साइज, ये कर रहा है ना रिजेंबल कनकेव मिरर की तरह, वैसे ही 2f और f के बीच में रखेंगे तो ये इमेज बनेगी 2f और इन्फिनिटी के बीच में, और जब यहाँ पे इमेज फोकस पे रखेंगे ये बनेगी इन्फिनिटी पे। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ फर्दर कि सेम साइज़ पे 2f पे रहेगी, जहाँ पहले वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहती थी सेम साइज़ पे। इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और हाईली एनलार्ज और बहुत बड़ी होगी, ठीक है। और जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्जिंग इन नेचर, वो क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, यानी लाइट को फोकस करते हैं एक पॉइंट पे, और इसका जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास हो गए हमारे, वो इनके एग्जांपल्स होती हैं। नेक्स्ट है लेंस फार्मूला। जैसे हमने मिरर फार्मूला पढ़ा वैसे ही लेंस फार्मूला, लेकिन छोटा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें माइनस का साइन आता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, लेंस की मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ v, यहाँ पे v क्या है, इमेज, और u क्या है, ऑब्जेक्ट। पावर ऑफ लेंस इम्पॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आता है, सो ध्यान से देखिए। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ लाइट रे, मतलब लेंस की एबिलिटी, क्षमता कि वो लाइट को कन्वर्ज करे या फिर डाइवर्ज करे, उसको बोलते हैं उसकी पावर। अब बोलता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी पावर उतनी ही कम होगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर रहे हैं, यानी पावर का रिलेशन क्या है, ऐसा भी न्यूमेरिकल, ऐसा भी मतलब स्टेटमेंट आ सकती है कि पावर जो है 1/, फोकल लेंथ के इक्वल होती है। और ये याद रखना, ये जो फोकल लेंथ है वो मीटर में ही होनी चाहिए, मीटर में ही लेंगे। अगर आपके पास बाय चांस सेंटीमीटर में गिवन है तो आप क्या करोगे, ऊपर मतलब मीटर को चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे ना, वो 100 डिवाइड होके ऊपर चला जाएगा, 100/f अगर सेंटीमीटर में गिवन है आपको। अगर आपको ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको उसको मीटर में ही आंसर निकालना है। अब पावर की एसआई यूनिट क्या होगी, वैसे तो पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है, यहाँ पे वॉट नहीं, इन केस ऑफ लेंस या फिर मिरर आप उसको डायोप्टर में लोगे। बोलते हैं फॉर कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के लिए पावर भी नेगेटिव होगी, जैसे फोकल लेंथ कनकेव लेंस, कनकेव मिरर के लिए जो भी है नेगेटिव थी, वैसे ही यहाँ पे भी नेगेटिव रहेगी, और कन्वेक्स लेंस के लिए पावर क्या होगी, पॉजिटिव। इफ़ पावर ऑफ अ लेंस, आगे न्यूमेरिकल है, इफ़ पावर ऑफ अ लेंस इज़ 2.0 डायोप्टर देन फाइंड इट्स फोकल लेंथ। बोलता पावर हमें 2.0 डायोप्टर दी हुई है, फोकल लेंथ हमें पता है कितना, 1/p, क्योंकि पावर हमें पता है 1/f होती है, इसलिए हमने p वहाँ f ऊपर ले गए, p नीचे ले गए, 1/p यहाँ पे पावर वैल्यू पुट कर दी। अगर आप ये 0 ना भी लगाओ तो 1/2, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 10 मतलब 10 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, मीटर। नेक्स्ट आई डिफेक्ट, आई डिफेक्ट है
इम्पॉर्टेंट हैं, ये पूछ ली जाते हैं। मायोपिया, मायोपिया है फर्स्ट, इसको हम शॉर्ट या फिर नियर साइटेडनेस, इसके आपको ये नाम भी पता होने चाहिए क्योंकि कहीं बार वहाँ पे मायोपिया ना लिख के शॉर्ट या फिर नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। अब मायोपिया होता क्या है, उसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष हिंदी में। यूँ कि जो पर्सन होता है उसको नज़दीक की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन उसको दूर की चीज़ें नहीं दिखती। दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू इमेज विल फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। बोलता है कि ये डिफेक्ट आंखों में तब पैदा होता है जब हमारी इमेज जो है, वैसे तो हमारी इमेज जो है आंखों में रेटिना पे बनती है, तो यहाँ बोला है कि रेटिना से पहले बन जाती है, इसलिए ये मतलब डिफेक्ट जो है आंखों में आता है। कि फोकल लेंथ इसमें क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है और पावर इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको पता है इसमें इन्वर्सली रिलेशन है। तो लेंस, कौन सा लेंस जो है इस डिफेक्ट को क्योर करता है, वो है कनकेव लेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है पेपर में। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, इसमें है, इसको लॉन्ग या फिर फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती। इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द रेटिना, मतलब ये इसका क्या कारण है, जिसमें इमेज बनती है बियॉन्ड द रेटिना, रेटिना से पीछे बनती है। और ये किस कारण, ये भी रीजन है। और ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइज, मतलब आई का सिकुड़ना, ठीक है, ये कारण है। और इसमें लेंस कौन सा क्योर करता है इस बीमारी को या डिफेक्ट को, ये होता है कन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया में। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में लिखा है नाइदर नियर नोर फार, ना तो नज़दीक का दिखता है ना ही दूर का दिखता है। अराइज ड्यू टू वीकनेस इन सिलरी मसल्स, बोलता है ये इसलिए अराइज होता है ड्यू टू वीकनेस इन सिलरी मसल, सिलरी मसल में वीकनेस के करके। ये ज़्यादातर देखा जाए तो जैसे ओल्ड एज हो जाती है उसमें ज़्यादा दिखता है। इसमें हम लेंस यूज़ करते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस कौन सा, जिसमें बोथ कन्वेक्स और कनकेव लेंस यूज होते हैं। नेक्स्ट वन इज एस्टेग्मेटिज्म। एस्टेग्मेटिज्म जो है, दिस डिफेक्ट इमेज डू नॉट फॉर्म एट द सिंगल पॉइंट एंड दिस इमेज आर ऑन द कर्व फॉर्म। इसमें यह है जो आपकी इमेज है वो एक सिंगल पॉइंट पे नहीं बनती, वो आप ऐसे देखोगे कि ब्लर करती रहती है थोड़ी, जैसे डिस्टॉर्ट होती रहती है, मतलब ऐसे कुछ ऐसे पॉइंटों पे बनेगी, मतलब एक क्लियर इमेज नहीं बनती। रीजन क्या है, ड्यू टू डिस्टॉर्शन इन कॉर्निया, मतलब जो कॉर्निया है उसका सिकुड़ना मतलब डिस्टॉर्शन के कारण होता है। और इसको क्योर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस यूज होता है इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए। नेक्स्ट वन इज, ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे जो आपको पेपर में आ जाते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई, वो तो जो लीस्ट डिस्टेंस विजन होता है ह्यूमन आई के लिए वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई लेंस, जो फोकल लेंथ होती है ह्यूमन आई लेंस की अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर होती है। डोनेटेड पार्ट ऑफ आईज, ये शायद सभी को पता होगा, कॉर्निया, कॉर्निया को डोनेट करते हैं। इमेज फॉर्म्ड ऑफ ऑन रेटिना इन ह्यूमन आई, की इमेज फॉर्म होती है रेटिना में ह्यूमन आई में। एयर बबल इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है बड़ी बार टेट में। एयर बबल्स बिहेव लाइक ए कनकेव लेंस इनसाइड द वाटर, जो एयर बबल है वो किसकी तरह बिहेव करता है पानी के अंदर, कनकेव लेंस की तरह। वाटर ड्रॉप बिहेव लाइक अ कन्वेक्स लेंस, जो वाटर ड्रॉप है वो बिहेव करता है कन्वेक्स लेंस की तरह। पावर ऑफ ह्यूमन आई लेंस इज अप्रोक्सीमेट 60 डायोप्टर, ठीक है। आगे नेचर ऑफ इमेज ऑन रेटिना इज, जो ह्यूमन आई में रेटिना पे इमेज बनती है वो किस तरीके की होती है, वो होती है रियल वास्तविक, इन्वर्टेड उल्टी और डिमिनिश छोटी बनती है। उसके बाद जो है जिस टाइम इमेज बनती है तो वो सिग्नल जो है ब्रेन में जाते हैं, वो उनको आइडेंटिफाई करता है कि इमेज कैसी है और सामने क्या है, क्या देख रहा है इंसान।
मिरर वर्क्स ऑन, होता है मिरर जो वर्क करते हैं वो किस पे करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के परावर्तन के फिनोमिने पे। आगे क्या है, मिरर विच इज नाइदर कन्वर्ज नॉर डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। आपको पहले बताया गया था प्रीवियस वीडियो में कि जो मिरर ना कन्वर्ज करता है लाइट को ना ही डाइवर्ज करता है उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। नेक्स्ट, सिलेंड्रिकल लेंस ऑल्सो नोन एज टोरिक लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस को टोरिक लेंस भी बोलते हैं। आई होप यू गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी और कंटेंट अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।